नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास बुलेटिन हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। तो फरीदाबाद के लघु सचिवालय में FMDA की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली। साथ ही मीटिंग में महानगर के विकास की योजना भी बनाई गई। ये रिपोर्ट देखिए। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद तेजी से स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद की आबादी करीब 22 लाख है। वहीं शहर में करीब 25,000 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। केंद्र सरकार ने शहर को मॉडर्न रूप से विकसित करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। प्रदेश सरकार भी फरीदाबाद महानगर के विकास को लेकर तेजी से काम कर रही है। मंगलवार को फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली। साथ ही मीटिंग में महानगर के विकास की योजना पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इससे पहले FMDA की 2 बैठक में स्ट्रक्चर को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन तीसरी बैठक में विकास की योजना बनाई गई है, जिसके लिए लगभग 450 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। तीसरी मीटिंग FMD की थी। जो पहले की 2 मीटिंग थी उसमें स्ट्रक्चरल चीजें होती थी, लेकिन आज इस मीटिंग में हमने कुछ विकास के कामों की योजना बनाई है। लगभग 450 करोड़ रुपए की योजना सब बनी है। मनोहर सरकार ने FMDA में जहां से पैसा आना है उसका प्लान तैयार कर दिया है। सीएम ने इस मौके पर स्पष्ट किया है कि फरीदाबाद नगर निगम में पिछले दिनों 24 गाँव को शामिल किया गया था। इन गाँव में जमीन अधिग्रहण के बाद करीब 350 करोड़ रुपया आया था। उस पैसे को उन्हीं गाँव में खर्च करने की मांग ग्रामीण कर रहे थे। अब FMDA की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जो पैसा इन गाँव का है, इन्हीं क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाएगा। और इस साल का बजट वो भी उसमें पास किया गया है और उसमें भी जो डिमांड रखी गई है FMDA की जो रिसीट्स का या जहाँ से उनको पैसे आने हैं वो भी अलग अलग विभागों का, चाहे म्यूनिसिपैलिटी देगी या EDC है, IDC है, स्टैम्प ड्यूटी है, अथवा सरकारी जो भी कुछ ग्रांट उनको मिलनी है उसकी प्लान सारी बना दी गई है। लगभग 586 करोड़ रुपया नए वर्ष का जो बजट बना है वो उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद का विस्तार हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना बहुत जरूरी है। फरीदाबाद में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए 2041 तक के प्लान को FMDA ने बनाया है। चूँकि विस्तार बहुत हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, उसी नाते से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं उनको बढ़ाने का भी दबाव यहाँ बना है। खास करके सबसे पहली आवश्यकता होती है पानी की। तो पानी जैसे जैसे आवश्यकता पड़ रही है वैसे वैसे 2041 तक की प्लान वो सारी FMDA ने बनाई है। धीरे धीरे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी कहाँ से आएगा, अभी तो बोरवेल से नीचे से पानी लिया जाता है, तो बोरवेल से पानी अथवा रेनीवेल, तो रेनीवेल से व्यवस्था जो है उसको मजबूत किया जाएगा। और STPs की जो व्यवस्था आगे बढ़ रही है, लगभग 300 MLD का व्यवस्थाएं जो सारी बनी है उसमें बड़खल झील में भी पानी डाला जाएगा। फरीदाबाद में ट्रांसपोर्टेशन को गति देने के लिए FMDA द्वारा कई सड़कों को बनाया जा रहा है। इसके साथ ही सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगाकर ग्रीनरी को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए अलग से हॉर्टिकल्चर विंग बनाया जाएगा। फरीदाबाद का विकास, रोडवेज के बेड़े में 150 बसों को जोड़ा जाएगा। 150 बसों में मिनी और बड़ी बसें शामिल हैं। भविष्य में इलेक्ट्रिक बसों पर फोकस रहेगा। एक और बस स्टैंड बनाने पर चर्चा हुई। नए और पुराने फरीदाबाद को जोड़ा जाएगा। शहर का पूर्वी और पश्चिम छोर एक रोड पर जुड़ेगा। ग्रेटर फरीदाबाद में बनाई जाएगी मास्टर रोड। BPTP सड़क से लेकर मेट्रो सिनेमा रोड तक अंडरपास बनेगा। फरीदाबाद में 3 नए अंडरपास बनेंगे।
जिस तेजी से फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के मॉडल में ढल रहा है, इसके विकास की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। शहर की छोटी बड़ी जरूरतों को प्रदेश सरकार पूरा कर रही है। महानगर की हर जरूरत का ख्याल रखते हुए सरकार बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के पनहेड़ा खुर्द गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया। सीएम ने देश की एकता, अखंडता के लिए साधु संतों के योगदान को अहम बताया। पनहेड़ा खुर्द गांव में हुए इस आयोजन को सीएम ने कुंभ के मेले जैसा बताया। देखिए खास पेशकश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग मंचों से श्रीमद् भगवत गीता के विचारों का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। हरियाणा की धरती से धर्म का प्रचार हो और युवा पीढ़ी भी धार्मिक महत्व को समझे और संजोए रखे, इसके लिए समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल धार्मिक धरोहर के विस्तार की पहल करते रहे हैं। मंगलवार को भी मुख्यमंत्री फरीदाबाद के पनहेड़ा खुर्द गांव में आयोजित धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। यह कार्यक्रम महंत खड़े श्री बाबा अवधूत नाथ के 12 साल के खड़े होने की तपस्या पूरी होने पर आयोजित किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस देश की संस्कृति ऋषि मुनियों और साधु संतों के आदर्शों से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा अवधूत नाथ ने 12 साल की जो तपस्या की है, उसके पीछे भी मकसद इस देश और प्रदेश की सुख और समृद्धि है। तपस्या की यज्ञ है। इस यज्ञ के अंदर हम लोग जैसे अपनी आहुति डालते हैं, इस प्रकार से हम कई बार उस आहुति का समझते नहीं कि आहुति किस प्रकार की कैसे डाली जाती है। वास्तव में तो ये जो यज्ञ होते हैं, इसके अग्नि के अंदर जब हम आहुति डालते हैं, उस समय अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए भी मन बनता है कि हम अपनी बुराइयां छोड़ें। केवल संतों के आशीर्वाद के लिए आज हम आए हैं। खड़े श्री बाबा की 12 साल की तपस्या पूरी होने पर देश के 8 मान मंडल के नाथ संप्रदाय से जुड़े संत समाज के प्रतिनिधि पनहेड़ा पहुंचे थे और मंदिर प्रांगण में 6000 से ज्यादा संतों की उपस्थिति ने क्षेत्रवासियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। धार्मिक आयोजन में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही सीएम ने क्षेत्र के विकास के लिए लोगों की तरफ से आई मांगों को भी स्वीकार करते हुए कई घोषणाएं भी की। फरीदाबाद को मनोहर सौगात। फरीदाबाद को मिला कई विकास कार्यों का तोहफा। मोहाना में केजीपी पर बनेगा बड़ा उतार चढ़ाव जंक्शन। एक्सप्रेस वे से जेवर एयरपोर्ट आने जाने में होगी सुविधा। पनहेड़ा गांव के तालाब को बनाया जाएगा अमृत सरोवर। 2 एकड़ जमीन पर व्यायामशाला के निर्माण की घोषणा। व्यायामशाला बनने में करीब 50 लाख की आएगी लागत। युवाओं के खेलने के लिए स्टेडियम बनाने का भी ऐलान। मुख्यमंत्री ने कम्युनिटी सेंटर बनाने का भी किया ऐलान। कम्युनिटी सेंटर के निर्माण में 50 लाख से 1 करोड़ का खर्च। मोहना में केजीपी पर उतार चढ़ाव जंक्शन बनाने से कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे से आने जाने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा और मोहना से जेवर एयरपोर्ट मात्र 20 मिनट में पहुंच सकेंगे। साथ ही गांव हीरापुर के प्राचीन ऐतिहासिक माता मंदिर पर हर साल लगने वाले मेले में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा होगी। ऐसे कई सौगातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पनहेड़ा खुर्द गांव को दी, जिससे ग्रामीण अंचल का विकास हो, ग्रामीणवासी सुविधाओं से वंचित न रहे।
और शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल हरियाणा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार 5 मई को रोहतक से टैबलेट वितरण योजना का आगाज करने जा रही है। कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा इंटरनेट की कमी या घर में दूसरा फोन ना होने के कारण बाधित हुई थी, लेकिन अब सरकार की इस पहल से छात्रों में खुशी की लहर है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में छात्र छात्रों को टैबलेट दिए जाने को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। स्कूलों में बच्चों को टैबलेट प्रदान करने की टेस्टिंग प्रक्रिया हो चुकी है। योजना की शुरुआत रोहतक के MDU से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हाथों होनी है। इसके साथ ही प्रदेश के 111 ब्लॉक्स में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। सोनीपत के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ेंगे। जो सरकार की तरफ से टैब दिए गए हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम है, सहायक कदम है। ये गरीब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। इनको जो 2 GB डाटा मिलेगा, उससे ये अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और हमें भी परेशानी नहीं आएगी। कोरोना काल में जैसे हुआ कि बच्चों के पास फ़ोन नहीं थे, इनके माता पिता के पास भी फ़ोन नहीं थे, उस समस्या का समाधान अब ये हो गया है। और डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो सरकार ने ये कदम उठाया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ सरकार का, और इससे बच्चों का भविष्य भी बहुत अच्छा। योजना की शुरुआत के साथ सोनीपत के 21,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को टैबलेट की सुविधा मिलेगी। स्कूल प्रशासन की तैयारियों पर नजर डालें तो विद्यार्थियों से पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र लेकर अपलोड कर दिया गया है, जिसके माध्यम से उन्हें सिम कार्ड भी अलॉट कर दिया गया है। सभी टीचर्स को टैब के बारे में ट्रेनिंग भी दे दी गई है। अब टीचर्स बच्चों को ट्रेनिंग देंगे ताकि टैब से संबंधित पढ़ाई करने में कोई दिक्कत न उठानी पड़े। कोरोना काल की वजह से पढ़ाई बहुत बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। घर में एक ही फ़ोन होने की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता था। पढ़ाई करने के लिए भी फ़ोन रात को मिलता था और रात तक नेट नहीं बचता था। टैबलेट मिलने की वजह से हमारी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। अगर हमें जिस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो हमें वो विषय दीक्षा ऐप के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, जिससे हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहेगी। टैब के साथ ही ई-लर्निंग का अनुभव छात्रों को आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब हमें टैब मिला है, अब हमें हर दिन का 2 GB नेट मिलेगा और दिस इज़ फॉर अस ओन, हमारे लिए है सिर्फ। और इससे हम अपनी इसके अंदर टेस्ट भी होते हैं और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के हम लेसन्स रीड कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई बुक नहीं है तो वो भी बुक इसमें डाउनलोडेड होती है, तो हम यहाँ इसके ज़रिए हम बुक्स भी पढ़ सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी डिजिटल एजुकेशन की मुहिम से जोड़ा गया है। प्रदेश के सभी PGT टीचर्स को भी टैब की सुविधा दी जाएगी। शिक्षकों का कहना है कि डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये कदम सराहनीय है। इससे बच्चों की शिक्षा में काफी सुधार होगा। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी सरकार का कि उन्होंने बच्चों के बारे में इतना सोचा है। कोरोना काल में काफ़ी बच्चे जो हैं वो इस फ़ोन वाली समस्या से जूझते रहे हैं और उनको प्रॉपर जो है ये नहीं मिली है फैसिलिटी घर पर कि वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रख सके। लेकिन अब जब सरकार ने कदम उठाया है तो इसमें काफ़ी फैसिलिटी दी गई है। ई कंटेंट डाला गया है, हर मंथ इसका सिलेबस जो है वो नया डाला जाएगा। पीछे वाली वीडियो अगर किसी बच्चे को कोई कंटेंट समझ में नहीं आता है तो वो वीडियो के माध्यम से देख सकता है। टेस्ट जो है इसमें जनरेट होते हैं। अगर आपको एक लेवल आपने लिया है उसके बाद आपको अगले लेवल पे जाना है तो उस हिसाब से नए जो है क्वेश्चन इसमें आएंगे और नया टेस्ट जो है वो जनरेट होगा। सरकार की इस मुहिम के जरिए छात्रों को टैब के साथ साथ फ्री में डाटा भी मिलेगा, यानी कि अब ना इंटरनेट की टेंशन होगी, न मोबाइल फोन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। छात्र सीधे अब टैब की स्क्रीन पर वीडियो, मैसेजेस, टेस्ट पेपर जैसे कंटेंट से पढ़ाई कर पाएंगे। डिजिटल एजुकेशन को एक्सपीसिंग करेंगे।